भ्रष्टाचार। जी, आपने सही सुना। आजकल भ्रष्टाचार ही प्रमुख मुद्दा है जो हमेशा ही छाया रहता है। किसी भी स्तर पर आप जाओ, कहीं भी जाओ, तो यह एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरता है कि भाई हर जगह भ्रष्टाचार है। और बिना कुछ दिए लिए, बिना कुछ रिश्वत लिए या सम्मानजनक भाषा में सुविधा शुल्क दिए किसी का काम नहीं होता। लगभग हर जगह इस बात की शिकायत आम आदमी को रहती है और आम आदमी पीड़ित रहता है उससे। वास्तव में इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। और आज के इस बिंदु में मैंने भ्रष्टाचार के एक पॉइंट को उठाया है जिससे लगभग गांव में ज़्यादा चर्चा होती है। गांव में दो तरीके के भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। एक ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार की और दूसरी जो है कोटेदार के भ्रष्टाचार की। कोटेदार मतलब सरकारी राशन की दुकान का मालिक, जिसके नाम सरकारी राशन का अलॉटमेंट। चूँकि उत्तर प्रदेश में राशन सरकार द्वारा फ्री दिया जा रहा है, फिर भी कोटेदार के ऊपर घटतौली से लेकर तमाम सारे आरोप लगते रहते हैं और लोग लगाते हैं। आरोप सही भी होते हैं, आरोप में सच्चाई भी होती है। कोटेदार घटतौली करता है, लेकिन थोड़ा हमको इसके पीछे कारण को जानना होगा। और अगर कारण जान लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्या इसके लिए संपूर्ण रूप से गांव का कोटेदार ही जिम्मेदार होता है, या इसके पीछे और कोई व्यवस्था है जो कोटेदार को ऐसा करने के लिए विवश करती है और कोटेदार मजबूर हो जाता है ऐसा करने के लिए। इन चीज़ों को हम जान जाएंगे, सारी चीज़ों को, तो हम आसानी से इन चीज़ों से लड़ भी पाएंगे और इनके गहराई तक जा कर के इसका हमें बेहतर जानकारी प्रदान करने का या बेहतर जानकारी प्राप्त करने का एक साधन बनेगा। और आगे से जब भी हम इसके खिलाफ कोई बात करेंगे तो इन पहलुओं को ध्यान में रख करके ऐसी बातें होंगी कि आखिर कारण क्या है। मित्रों, इसका एक चैनल होता है। यह चैनल नीचे से ऊपर काम नहीं करता, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है। जो सबसे ऊपर बैठा हुआ खाद्य रसद विभाग का, वहां से लेकर के नीचे कोटेदार तक सबको जाना है। लेकिन जाना कहां से? सबसे ऊपर वो बैठा है, सबसे नीचे कोटेदार बैठा हुआ है। तो कोटेदार ही वो सीढ़ी है जहां से भ्रष्टाचार की शुरुआत होगी और ऊपर तक ये वितरण होगा। बाकी और कोई तरीका नहीं है। और वो लेंगे कहां से? ले तो यहीं सकते हैं, क्योंकि है तो राशन ही आना है, लेना उनको यहीं से। अब होता क्या है, देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण की बात दे रहा हूँ, बहुत जमीनी उदाहरण है। मैं इन चीज़ों को जानता हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से, इसलिए क्योंकि मैं कोटेदार का काम खुद तो नहीं रहा हूँ, लेकिन कोटेदार का काम मैंने 3 सालों तक अपने गांव में किया हुआ है। तो चैनल जो है उसका मैं बेहतर उदाहरण आपको दे सकता हूँ। कोटेदार जब राशन उठाने जाता है तब की प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। अब तो व्यवस्थाएं बदल गई हैं। ट्रक जो है गांव तक आती है, गांव में मेन रोड होती है, मेन रोड से सड़क तक ट्रक जाती है, सड़क पर ट्रक खड़ी हो जाती है और सड़क से कोटेदार के घर तक यानी उसके गोदाम तक ये कोटेदार की जिम्मेदारी होती है। अब जो भी राशन पल्लेदारी होती है, राशन होता है, उसको पहुंचाना और पल्लेदारी का चार्ज देना ये कोटेदार की जिम्मेदारी है और ये कोटेदार इसको देगा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका बजट आता है और इसका बजट उनको मिलता है, लेकिन उनकी एक कमाई हो गई। साइलेंटली मान लीजिए कि इसको कोटेदार का भी मलाल नहीं होता, चलिए मैं कोटा चला रहा हूं तो मुझे इतना मतलब जो है खर्च करना पड़ेगा। इसको सहज स्वीकार क्यों करता है? उसे पता है कि मुझे घटतौली करनी है।
अगर घटतौली करूंगा तो अगर इसको नहीं मानूंगा तो ये जो हिस्सा जा रहा है फिर ये आदमी मेरे ऊपर अटैक करेगा कि भाई तुम घटतौली क्यों कर रहे हो, इसलिए उसको साहस स्वीकार करता है। लेकिन ये तो पहली कड़ी हो गई। अब राशन उठाने से पहले कोटेदार को तहसील द्वारा एक प्रमाण पत्र निर्गत होता है कि हाँ पिछले महीने में जो भी राशन मिला था उसका सुचारू रूप से वितरण हो गया है। मैं बात इसी प्रमाण पत्र की कर रहा हूँ, सीधे इसके औचित्य पर प्रश्न उठा रहा हूँ। जब ई पास मशीनें आ गई हैं और प्रतिदिन के राशन वितरण की जानकारी तहसील मुख्यालय पर सप्लाई इंस्पेक्टर बैठे बैठे जिले पर जिला पूर्ति अधिकारी या प्रदेश में कोई भी उसका डाटा देखना चाहता है कि उसके यहाँ कितने राशन कार्ड धारकों ने आज की डेट में राशन प्राप्त किया, तो उसको तुरंत पता चल जाता है। उसके पास वो सिस्टम है ऑनलाइन, सब ई पास मशीनों से पूरे सिस्टम जुड़े हुए हैं। जब भी देखना चाहते हैं किसका अंगूठा लगा, किसने कितना राशन पाया, आज कितना राशन बटा, आज कितना राशन अवशेष है। अगर मशीन में संपूर्ण राशन बट गया, जब आप जान लीजिए कि हाँ संपूर्ण राशन बटा है, अंगूठा लगा करके ही राशन बढ़ता है, तो फिर राशन संपूर्ण बट गया है और सबको दे दिया गया है तो राशन कार्ड धारकों को ही दिया गया। जब तक उनका अंगूठा नहीं लगेगा मशीन से राशन खारिज नहीं होगा, वो राशन आपके पास बैलेंस बताएगा। फिर आप प्रमाण पत्र के लिए क्यों विवश करते हो कि नहीं आपको प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है अधिकारी द्वारा, क्या इनके यहाँ वितरण सब कुछ हो गया है, सुचारू रूप से हो गया है, इनको दूसरे महीने का राशन दे दिया। वास्तव में वो वसूली का एक तरीका होता है और वो कोटेदार, विभिन्न कोटेदारों के यहाँ अलग अलग उसका रेट फिक्स है विभिन्न कोटेदारों से। जिनके यहाँ ज़्यादा राशन जाता है उनको ज़्यादा देना पड़ता है, जिनके यहाँ कम, जिसका छोटा गांव है जिसका राशन कार्ड कम होगा तो उसके यहाँ कम राशन जाएगा, कम राशन जाएगा तो उसको मतलब कम पैसा देना पड़ता है। ज़्यादा राशन उठता है उसके अनुपात में उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। ये वसूली का दूसरा तरीका हो गया। बाकी मीटिंग के नाम पर, चंदे के नाम पर और कोई बात हुई, तहसील में कोई मीटिंग हुई, कुछ भी होता है तो सभी कोटेदार आइए भाई 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, सब कोटेदारों का चंदा लगा है, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। और उसके बाद जो है कभी कभार कोटेदार कुछ पैसा बोरियों को बेचकर कमा लेता है, लेकिन ठंडी के महीनों में कभी कभार वो भी आदेश आ जाता है कि सारी बोरियां जो है गौशाला में पहुंचा दी जाएं, वहाँ जानवर जो है ठंड लग रही है उनको, इस तमाम तरीके के काम। अब जब कोटेदार यहाँ पर, उसके बाद जब उसके जो चौकीदार हैं और जो लोग हैं, तमाम सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, सब कुछ को बाकायदा राशन वितरण के बाद दूसरा राशन उठाने से पहले सबको हिस्सा पहुँचाना उनकी मजबूरी है, पहुँचाना ही पड़ेगा, अन्यथा उनका गांव जांच में लगा दिया जाएगा। और जांच में लगा दिया जाएगा, 10 कोटेदार को लेकर के आओ, बयान दिलवाओ, 20 राशन कार्ड धारक उठाओ यहाँ से, उनका बयान दिलवाओ, हाँ समय सब सुचारू रूप से मिलता है। और कोटेदार एक ऐसा प्राणी है जिससे कि गांव का कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता, रहना भी नहीं चाहता। उसका कारण है कि कुछ तो नेतागिरी का चक्कर होता है। जैसे ग्राम प्रधान है, कहीं पर ये भी दबाव बनाते हैं कि भाई मैं गाँव का प्रधान हूँ और मैं आपके रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता हूँ, मोहर लगाता हूँ, तो मुझे भी एक बोरी चावल गेहूँ चाहिए। वो भी चला गया। अब सुचारू वितरण के लिए, जनता के लिए पारदर्शिता तय करने के आधार पर सरकार ने एक नया नियम लगा दिया है, एक नोडल अधिकारी बना दिया गया है। किसी गांव में उस गांव के लेखपाल नोडल अधिकारी होते हैं, किसी गांव में उस गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी यानी सेक्रेटरी उस गांव के नोडल अधिकारी होते हैं, किसी गांव में किसी और को बना दिया जाता है कि इनके सामने इनकी देखरेख में राशन वितरण किया गया। अब आप बताओ, जिस डेट में राशन वितरण होता है, जैसे अब तो 10-15 क्या उस 10-15 दिन लगातार वो लेखपाल या वो सेक्रेटरी ग्राम पंचायत अधिकारी बैठ करके अपने सामने राशन वितरण करवाता है? नहीं करवाता। वो अपनी ड्यूटी करता है, उसके बदले में उसका रेट फिक्स है, रजिस्टर ले जाएंगे, अपना मुहर लगा देगा, इसके बदले में इनसे कुछ सुविधा शुल्क प्राप्त कर लेगा कि भाई हाँ इतना लिखो, मैं लिख दूंगा कि मेरे सामने सुचारू रूप से राशन वितरण किया गया। लेकिन अब ये तर्क यहाँ पर आता है, राशन वितरण 10 दिन तक हुआ, क्या 10 दिन तक लेखपाल ने बैठ करके राशन वितरण करवाया? लेखपाल ने अपनी ड्यूटी नहीं की, या सेक्रेटरी ने बैठ करके राशन वितरण करवाया? सेक्रेटरी ने अपनी ड्यूटी नहीं की। लेकिन ऐसा उनको
करना पड़ता है वो लिख करके देते भी हैं। क्या मेरे सामने सुचारू रूप से राशन वितरण किया गया, पारदर्शितापूर्ण, व्यवहार संतोषजनक रहा। अब अगर इतने जगहों से कोटेदार ने सुविधा शुल्क दिया है, नोडल को दिया है, एमआई को दिया है, अकाउंटेंट को दिया, सप्लाई इंस्पेक्टर को दिया, प्रमाण पत्र के नाम पर दिया, वो उस पैसे को प्राप्त कहाँ से करेगा? कोटेदार है गांव का, मजदूरी दिया, पल्लेदारी दिया, जो ढुलाई का हमने बताया कि सड़क से गोडाउन तक ले जाने का, उसने वहाँ तक दिया पूरा का पूरा, तो उसको लेगा कहाँ से? जाहिर सी बात है वो चोरी करेगा, घटतौली करेगा। तो एक बात बताऊं, अगर किसी जिले का जिलाधिकारी ये कह दे कि मुझे 1 रुपया किसी कोटेदार से नहीं चाहिए और राशन सुचारू रूप से वितरित होगा, किसी कोटेदार की मजाल नहीं है 100 ग्राम की चोरी कर लेगा। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि जो राशन उतरता है ट्रक से, पूरा राशन कोटेदार के घर तक नहीं पहुंचता। प्रत्येक बोरी में घटतौली होती है और कोटेदार को लिख कर देना पड़ता है कि मैंने संपूर्ण राशन अपने सामने तौल में पूरा राशन प्राप्त किया। पूरा राशन भी कोटेदार प्राप्त नहीं करता, उसी घटतौली का ही एक उसको सहारा है, घटतौली करेगा, बेचेगा। हाँ, ये अलग बात है कि उसने सुविधा शुल्क दिया महीने में 4000, 5000, 6000 और चोरी कर लिया उसने 25000 की। लेकिन शुरुआत तो आपने ही कराई, शुरुआत तो संबंधित अधिकारी जो नेटवर्क आपने बना रखा है, जो नौकरशाही है, उनको चाहिए तो वो भी जानते हैं चोरी करेगा तभी हमको देगा। तो उसको मौका मिला तो उसने 5000 देने के बजाय 25000 की चोरी कर ली। धीरे धीरे उसने भी लंबा हाथ मारना शुरू किया। लेकिन अगर सिस्टम से चलें और किसी जिले का डीएम, किसी जिले का जिला पूर्ति अधिकारी, किसी जिले का तहसील का उप जिलाधिकारी या खाद्य रसद मंत्री प्रदेश का अगर ईमानदार हो जाए कि राशन से 1 रुपया नहीं चाहिए, किसी कोटेदार की हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि 1 किलो की चोरी कर लेगा वो। दूसरी चीज भी, नेताजी, मंत्री जी, विधायक जी के यहाँ कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, इनका भी फरमान जाता है भाई, चावल गेहूं तो गोदाम से ही आएगा। ऐसी स्थिति में जो सिस्टम है, भ्रष्ट तंत्र है, भ्रष्ट तंत्र की देन है। कोटेदार ईमानदार रह के भी ईमानदार नहीं रह सकता। अगर वो ईमानदार रहना भी चाहे तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है बेईमानी करने के अलावा। नहीं तो अपने घर से खेत बाड़ी बेच करके कोटेदारी करनी पड़ेगी उसको, अन्यथा जांच के नाम पर, शिकायत के नाम पर और तमाम सारे नाम पर कोटा निलंबित कर दिया जाएगा, कहीं और अटैचमेंट कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, एफआईआर कर दिया जाएगा, तमाम तरीके से उत्पीड़न किया जाएगा और कोटेदार को उनको सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं तो जो सिस्टम है, जो सिस्टम अभी तक चला आ रहा है, उस सिस्टम को आप भी फॉलो करिए, आप भी इसमें हिस्सा लीजिए, चोरी करिए, हमको भी दीजिए, हम भी मालदार बनेंगे, आप भी मालदार बनिए। ये सिस्टम जब तक चल रहा है तब तक ईमानदारी की परिकल्पना करना। थोड़ा चर्चा पब्लिक की भी करना चाहूँगा। पब्लिक भी इसके लिए जवाबदेह होती है। पब्लिक को पूर्णतः ईमानदार कहना, पब्लिक, मान लीजिए सरकार ने जो राष्ट्रीय खाद्यान्न गारंटी योजना चालू की है, क्या जितने राशन कार्ड बने हैं सब पात्र हैं? नहीं। और उन राशन कार्ड में से 50 से 60% लोगों का राशन उनके घर पहुंचने से पहले बनिया उनके घर पर बैठा रहता है। उनके पास खाने की कमी नहीं है, उन्होंने अपनी एक इनकम का साधन बना लिया है। और अगर राशन कार्ड नहीं बना
तो उन दलालों को पकड़ करके 1000, 2000, 3000 जो भी रेट तय है उसको देंगे और अपना राशन कार्ड बनवाएंगे। राशन प्राप्त करके मान लीजिए 5 यूनिट का राशन कार्ड बन गया, 1 यूनिट कोटेदार ने काट लिया, 4 यूनिट का 20 किलो पाए तो 25 किलो के हिसाब से 500 रुपये महीने उनको मिलने लगा राशन पर। उन्होंने अपनी आप देखिए हर गांव में आपको राशन कार्ड बनवाने वाले दलाल मिल जाएंगे, तहसील में राशन कार्ड बनाने वाले दलाल मिल जाएंगे, नाम कटवाने वाले दलाल मिल जाएंगे। नाम जुड़ असली खेल तो नाम कटवाने और जुड़वाने का होता है। हर तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने किसी न किसी राशन कार्ड में से 2 नाम कट जाता है। जब कट जाता है तो यहाँ से दलालों की टीम फिर संपर्क करती है, भाई 500 रुपये दीजिए आपका नाम जुड़ जाएगा। तो क्या 500 रुपये दलाल लेता है? ये छोटी छोटी चीज़ें जो गांव से निकल करके बाहर तक जा रही हैं भ्रष्टाचार के रूप में, यह बहुत छोटी चीज़ें, लेकिन ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार को जन्म दे चुकी हैं, जिससे पार पाना मुश्किल लग रहा है। सरकारें बात करती हैं जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार, करारा प्रहार, कोई प्रहार नहीं था। सप्लाई इंस्पेक्टर स्कॉर्पियो से चलता है, आपको पता है जितना महीने में स्कॉर्पियो का डीजल लगता है उसका उतना वेतन होता है। लेकिन चलेगा स्कॉर्पियो से, कहाँ से आता है पैसा, समझ पाना मुश्किल है। और अगर इस सेंटर को समझ गए आप, जो ये चल रहा है ऊपर से लेकर के नीचे तक, शुरू वहां से होता है लेकिन करवाया यहां से जाता है, जब यहां से करके फिर वहां तक पहुंचता है। इसलिए इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। जागरूक रहना, सिस्टम को समझना हमारी, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है। बस आज के लिए इतना, फिर किसी और ब्लॉग में।